नमस्ते प्यारे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हम क्या देख रहे थे? पिछली वीडियो में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में दिए गए सभी प्रश्नों को हमने देखा है। अब यहाँ इस प्रश्न को देखिए। इसमें है कि संख्या 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, आपने ये जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, ये आपने छोटी कक्षाओं में सीखा है। तो अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 8 और 20 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते थे? यहाँ हमने लिखा 8 और 20, इसका हमें क्या निकालना है? मासा, ऐसा लिख देते थे, मासा या एचसीएफ, ठीक है ना। मासा महत्तम समापवर्तक ये निकालिए। तो क्या करते थे? तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि 8 के हम गुणनखंड करते थे। यहाँ 8 लिखा और 8 के गुणनखंड यहाँ लिख देते हैं कि इस 8 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। तो 1 का भाग जाएगा, 8 में 2 का भाग जाएगा, 8 में 3 का नहीं जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 8 में और काहे का जाएगा भाई? अब नहीं जाएगा, सीधे 8 का जाएगा। तो यहाँ 8 भी लिख देते थे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हमें 20 के गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड यानी फैक्टर तोड़ते थे कि अब 20 में किसका भाग देंगे? 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, ठीक है ना, 4 का भाग चला जाएगा, और इसके बाद 5 का चला जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का, 8 का नहीं जाएगा, 9 का, 10 का जाएगा तो 10 लिख देते, और इसके बाद 11 12 कुछ नहीं, इसका नहीं जाएगा, सीधे 20 का भाग जाएगा। तो ये जो है उसके फैक्टर निकल आते थे, यानी उसके ये गुणनखंड निकल आते थे। तो हम अब यहाँ क्या देखते थे कि इनके समान गुणनखंड कौन कौन से हैं। ये है इसके समान गुणनखंड आ जाते थे। 1 समान है, दोनों में 2 समान है, ठीक है ना, और 4 समान है। तो इनमें से हम क्या लेते थे कि जो हमारा सबसे बड़ा समान अपवर्तक हो, है ना, जो समान हो और क्या हो? सबसे बड़ा हो। तो अब देखिए इसमें 1 छोटा है, 2 छोटा है, सबसे बड़ा समान कौन है? 4 है। तो हम यहाँ लिख देते थे कि महत्तम समापवर्तक बराबर 4 है। ये लिख देते थे कि 20 और 8 का महत्तम समापवर्तक 4 है। और जैसे ही आप थोड़े से कक्षाओं में आगे आए, मिडिल स्कूल में आ गए, तो आपने इन्हीं का महत्तम समापवर्तक किस विधि से सीखा? यहाँ हमने जो है किससे सीखा है? जो हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। तो आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से भी सीखा है। तो उसको कैसे निकालते थे? उसको हमने इस प्रकार से निकाला कि 8 है, 8 में हम कोई अभाज्य संख्या का भाग देंगे। सबसे पहले 2 अभाज्य होती तो 2 का चला जाएगा, देखते हैं यहाँ चला जाएगा तो 2 का देते हैं, 2 चौके 8, ये फिर 2 का देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, तब तक देते जाते हैं जब तक कि 1 ना प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 20 का निकालिए। 20 का कैसे निकाला? यहाँ भी 2 का चला जाए, क्योंकि सम संख्या देख लेते थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 का देंगे तो 2 धाम 20 हो जाएगा, फिर 2 का देंगे तो यहाँ 2 पंचे 10, अब 2 का नहीं जाएगा, 5 का ही जाएगा, ठीक है। ये 5 अभाज्य संख्या आ गई, तो 5 एकम 5, ये 1 आ गया। बस हमारे गुणनखंड करने की यहाँ प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब हम इसको लिख लेते हैं कि 2 गुणित 2 ये लिख लेंगे, और इसके गुणनखंड लिख लेंगे। ये हो जाएंगे हमारे 8 के, और ये हो जाते थे 20 के, कि 2 गुणित 5। अब हम इनमें देखते थे कि समान गुणनखंड कौन कौन से हैं, उनको निकाल लेते हैं। तो जो समान गुणनखंड है, यहाँ देखिए 2 एक समान गुणनखंड आ गया, दूसरा फिर से 2 आ गया, तो इसको फिर से लिख लेते। और कोई समान आया? नहीं आया है। तो बस ये 2 दूनी ये 4 आ जाता है। तो हम यहाँ लिख देते थे कि महत्तम समापवर्तक 4 है। बस ये हम इस प्रकार से निकालते थे। तो जो है यहाँ पर हमें इन विधियों का प्रयोग नहीं करना है। इस विधि से हमें जो है ये यहाँ पे एचसीएफ महत्तम समापवर्तक नहीं निकालना है। यहाँ पर हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो ये एल्गोरिथम क्या है? तो अब देखिए इसको ऐसा समझिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि चाय बनाओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे बताइए? तो सबसे पहले हम गंजी लेंगे, और गंजी में पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, शक्कर डालेंगे, दूध डालेंगे, और फिर इसके बाद में गैस चालू करेंगे। फिर उस पर गंजी रख देंगे और उसको 2-3 उबाल लेंगे। फिर उसके बाद उसको छान लेंगे
तब यह जो है चाय बन के प्राप्त हो जाती कि लो भाई ये बन गई चाय। तो ये जो प्रक्रिया है चाय बनाने की चरणबद्ध तरीके से जो हमने प्रक्रिया बताई है, यही इस यूक्लिड ने एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक निकालने के लिए विभाजन को यानी भाग को, आप जो विभाजन यूक्लिड प्रमेय का जो सीख चुके हैं है ना, उसी को इसने चरणबद्ध तरीके से किया है और यही जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाया। इसको ही एल्गोरिथम कहते हैं। तो अब देखिए आपने यहाँ पर जो दो संख्याएं ली हैं 8 और 20, अब देखिए इसको किस प्रकार से अपन करते हैं, इनकी विधि देखते हैं। तो यहाँ देखो, तो यहाँ देखिए ये दी गई थी हमें संख्या है ना 8 और 20। तो इन 8 और 20 में जो है हमने यूक्लिड विभाजन कैसे किया प्रमेय का, तो जो बड़ी संख्या थी उसमें छोटी संख्या का भाग लगा दिया। तो यहाँ देखिए जैसे हम यहाँ पर 20 में 8 का भाग लगाएं, ठीक है ना, ये 20 में हम 8 का भाग लगाते हैं। तो 20 में 8 का भाग लगाने पर 8 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ज़्यादा हो जाते हैं तो एक कम बार पढ़ते, 2 बार पढ़ते, 8 दूनी 16 और यहाँ पे बच जाता है 4। तो ये है हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये जो हमारी लंबी विधि करने की थी यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो ये होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यदि इसको चरणबद्ध तरीके से देखिए किस प्रकार से हमें लिखना है, इसको इस प्रकार से लिखना है जैसे हम यहाँ लिखेंगे कि चरण 1, ये पहला चरण हुआ है तो इसको चरण 1 लिख करके अब यहाँ लिखेंगे कि 20 बड़ा है 8 से। 20 बड़ा 8 से है तो फिर क्या किया हमने, इसमें हमने क्या लगाई है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसलिए लिखना है अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है ना, विभाजन प्रमेय का से क्या कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर BQ प्लस R, यही कहती है ना। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगी, 20 और 8 में हमने भाग दिया है तो यहाँ हो जाएगा 20 बराबर 8 क्या है ये भाजक गुणित भागफल 2 धन शेषफल, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया इसका चरण फर्स्ट। अब यहाँ आगे देखिए जो अगला चरण है इसको आगे कब तक करना है, ये देखिए यही इसकी मुख्य बात है कि इसको अब हम आगे कैसे चरण 2 बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमें यही प्रक्रिया जो भाग की लंबी विधि की प्रक्रिया है यह हमें तब तक अपनानी है जब तक कि हमारा ये शेष फल जो है शून्य ना आ जाए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए विशेष ध्यान देना कि जो हमारा शेष फल बच जाता है इसको हमें भाजक बना लेना। क्या बना लेना है, भाजक। और यहाँ पे भाज्य जो हमारा इसके पहले वाला जो हमारा भाजक था उसको भाज्य बना देना है। यहाँ 8 था ना भाजक, तो इसको हमें 8 यहाँ लिख लेना है भाज्य के रूप में ऐसा। अब हम यहाँ पे जो है 4 का भाग फिर लगाएंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में 8 आ गए और यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, हम घटा देंगे, ये शेषफल शून्य हो गया। तो जब हमारा शेषफल शून्य हो जाए तो इसका जो भाजक है शून्य बनाने वाला, ये जो भाजक है जिसमें ये हमारा शून्य आया है यही हमारा HCF है, यही हमारा HCF हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, जब तक कि शून्य ना आ जाए तब तक हमें इसको लगाते रहना है और जैसे शून्य आ जाता है तो उसका जो भाजक होगा शून्य बनाने वाला इसी को हम कहेंगे ये हमारा HCF है, यही है महत्तम समापवर्तक। बस यहाँ तक आपको लिखना है। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे इसको चरण 2, यहाँ हमें लिखना है चरण 2, यह जो है इसकी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी हो गई। तो चरण 2 लिखेंगे और यहाँ चरण 2 में हमने यहाँ लिख ही दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसका में उपयोग कर रहा है। तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे चरण 2 में कि 8 बराबर भाजक क्या था 4 गुणित 2 और शेषफल क्या निकला 0 निकला। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा शेषफल शून्य है, इसलिए शेषफल क्या आ गया शून्य है। इसलिए क्या आया, ये इन संख्याओं का 8 और 20 का HCF क्या है
4 है। बस ये थी इसकी पूरी प्रक्रिया, इतना हमें जो है इसमें करना है, ठीक है ना। तो इस विधि से हमें सभी प्रश्न जो दिए गए उनको हमें निकालना है। तो अगली वीडियो के माध्यम से इन सभी संख्याओं के जो है एचसीएफ हम निकालना सीखेंगे। आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।